Hello everyone, welcome to my channel. आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज है संडे और सुबह के हो रहे हैं 9:30, बट मैं यहाँ पे रेडी कर रही हूँ लंच। जैसा कि आप देख सकते हैं हम लोग रेडी हैं बाहर जाने के लिए। मेरे हस्बैंड को कुछ छोटे मोटे काम हैं तो उन्होंने कहा मैं जा ही रहा हूँ तो तुम लोग भी मेरे साथ चलो, तुम लोगों की भी आउटिंग हो जाएगी। तो आइडिया अच्छा लगा मुझे, तो मैंने कहा चलो मैं पहले फटाफट से लंच रेडी कर लेती हूँ। तो मैंने आज बनाया था नॉर्मल येलो दाल और राइस, और मैंने कहा साथ में बना लेते हैं आज चिकन टिक्का अपने नए एयर फ्रायर में। तो काफ़ी अच्छे बने थे, जो चिकन टिक्का थे वो काफ़ी अच्छे बने थे, जूसी थे। तो बस हम यहाँ पर हो गए थे रेडी, और तब तक मेरे हस्बैंड का आगे एक अर्जेंट कॉल, बस उन्होंने वो अटेंड किया और हम चल दिए छोटी मोटी शॉपिंग समझ लीजिए या आउटिंग। तो बस जैसे ही बाहर निकले तो बाहर हो रही थी आज बारिश, रिमझिम रिमझिम, और बहुत ही अच्छा क्लाइमेट था और बहुत ही ठंड भी हो रही थी। लाइक टेम्परेचर जो था वो 21 डिग्री था, और दुबई में जब 21-20 डिग्री होता है तो काफ़ी ठंडा लगता है। तो बस अब हम चल दिए अपने काम के लिए। बस हम पहुंचने ही वाले थे जहां हमें जाना था, लाइक बैंक में। बट उससे पहले मैं आप लोगों को दिखाना भी चाहती थी और बताना भी चाहती थी कि ये जो हॉस्पिटल है सऊदी जर्मन हॉस्पिटल, ये जो आपको बिल्डिंग दिख रही है, यहाँ पर हुई थी मेरी डिलीवरी। यहाँ पे मैंने आहान को जन्म दिया था। तो मैं जब भी यहाँ से क्रॉस करती हूँ या हम यहाँ से जाते हैं तो मुझे अपनी पुरानी यादें याद आ जाती हैं कि यहाँ पे मैंने आहान को जन्म दिया था। तो बस यहाँ पे उसके डैडी उसे बता रहे थे कि ये हॉस्पिटल है जहाँ पे आपका बर्थ हुआ। तो आहान ने डैडी से पूछा कि आपका कहाँ हुआ था, तो डैडी उसे अपनी स्टोरी सुना रहे थे कि कैसे उसकी दादी ने अपनी मम्मी के घर में मुझे डिलीवर किया था और यही सब। तो आहान ने यहाँ पर एक फ़नी सी बात पूछ ली। Mama deliver so many babies. No, no. विच मम्मा? My Your mama. तो हम यहाँ पर पहुँच गए थे बिज़नेस पार्क, एमआर बिज़नेस पार्क। यहाँ पर था मेरे हस्बैंड का बैंक, तो उन्हें एटीएम में भी कुछ काम था और बैंक में भी। तो आहान ने कहा डैडी मैं भी आपके साथ चलूँगा, तो वो चला गया था अपने डैडी के साथ और मैं वेट कर रही थी उनका कार में ही। तो उन्होंने ज़्यादा टाइम नहीं लगाया और 5 या 10 मिनट में वो लोग भी आ गए थे। वहाँ पे मैंने की थोड़ी सी शॉपिंग अपनी बालकनी के लिए। बालकनी को डेकोरेट वगैरह करने के लिए मैंने थोड़ा बहुत कुछ लिया था डे टू डे से। डे टू डे में काफ़ी अच्छे रेट्स में ये सब चीज़ें मिल जाती हैं जो हार्डली 3 मंथ्स या 4 मंथ्स चल जाएँ बालकनी में, क्योंकि चीज़ें जो भी लगाओ वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं डे टू डे से ही लूँ। अच्छे रेट में मिल जाती हैं अच्छी चीज़ें, तो बुरा क्या है। और मैं वो शूट करना इसलिए भूल गई या मैंने नहीं किया क्योंकि मैं बहुत जल्दी में गई अंदर और आई, क्योंकि आज बिल्कुल भी पार्किंग नहीं मिल पाई हमें डे टू डे के पास। तो मेरे हस्बैंड बाहर ही लाइक घूम रहे थे वहीं डे टू डे के चारों तरफ, और मैं फटाफट से लेकर आ गई, तो मैंने वो शूट नहीं किया। नेक्स्ट टाइम मैं जब भी डे टू डे जाऊँगी तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी। तो अब मेरे हस्बैंड को था लुलु हाइपर मार्केट में कुछ काम, तो उन्होंने कहा सिर्फ 10-15 मिनट का काम है, चलो चलते हैं। तो फिर मुझे लगा शायद उन्हें कुछ मनी एक्सचेंज या कहीं कुछ काम होगा, क्योंकि हम ज़्यादातर इसीलिए आते हैं कोई शॉपिंग वगैरह। बट उन्होंने कहा नहीं ऊपर जाना है, मुझे भी ऊपर जाना था। तो मुझे ज्वेलरी शॉप में लेके जा रहे थे, क्योंकि उन्होंने कहा कि तुम्हारा बर्थडे आ रहा है तो बर्थडे का गिफ्ट ले लेते हैं। तो हम चले गए मालाबार गोल्ड्स, और फिर वहाँ पर इन लोगों ने दोनों ने मिलकर करी मेरे लिए बर्थडे गिफ्ट की शॉपिंग। और
बस फिर हम शॉपिंग ख़त्म करके आ गए घर। और यहाँ पे ना बहुत सारे शॉपिंग लाइक वो है ज्वेलरी शॉप्स हैं, मलाबार, कल्याण, जायकलूज़ा, तनिष्क भी अब आ गया है। तो बस हमारी शॉपिंग हो गई थी, तो मुझे मिल गया था मेरा बर्थडे गिफ्ट। अब हम जा रहे थे घर वापस। तो मुझे क्या गिफ्ट मिला है ये मैं आपको अपने बर्थडे वाले ब्लॉग अगर बनाऊंगी तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो ये जो पार्क है ये वही पार्क है जो मैंने अपने फ्राइडे ब्लॉग में डाला है, लास्ट फ्राइडे ब्लॉग में जो डाला है, बर्षा पॉन्ड पार्क, ये वही पार्क है। तो बस फिर अब हम बस घर पहुँचे, फिर मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया। फिर मैंने आहान के साथ बनाया थोड़ा सा क्राफ्ट वर्क, उसे क्राफ्ट करना अच्छा लगता है, आर्ट एंड क्राफ्ट। तो उसके साथ मैंने ये थोड़ी बहुत चीज़ें क्राफ्ट की। और बस फिर हमने इवनिंग में सोचा थोड़ा सा बालकनी के लिए सामान लाएं, तो थोड़ा बालकनी को डेकोरेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं कर रही थी बालकनी के डेकोरेशन स्टार्ट, तो मुझे रियलाइज़ हुआ ये मैं गलत चीज़ लेकर आ गई हूँ। मुझे अपने बालकनी के लिए कुछ और लाना था। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि चलो अभी मत करो, मैं दोबारा जाता हूँ और मैं लेकर आता हूँ जो तुम्हें चाहिए था, मैं वो सामान लेके आता हूँ। तो यहाँ पर वो चले गए थे बालकनी के लिए सामान लेने, और मैं आहान का जो बेसिक रूटीन है, रेगुलर रूटीन है उसका, वही मैं फ़ॉलो करते हुए उसे मैंने जल्दी सुला दिया। और फिर बस मेरे हस्बैंड गए डे टू डे दोबारा, और वो मेरे लिए लेकर आए मेरी बालकनी का सामान। मंगाई मैंने एक चीज़ थी, और आप देख सकते हैं वो मेरा बेकिंग से रिलेटेड और जो भी कुछ होता है, लाइक एक नया पॉट भी आ गया। और यहाँ पर हम दोनों ने की बालकनी की डेकोरेशन स्टार्ट, क्योंकि मुझे अपना बालकनी डेकोरेट करना काफ़ी अच्छा लगता है। और मैंने लास्ट वीक ही सब कुछ हटाया था, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं ये चीज़ें, धूप बहुत तेज़ होती है इसलिए। तो फिर मैंने फिर से नया लेके नई तरीके से डेकोरेट किया अपनी बालकनी को। तो यहाँ पे हम दोनों कर रहे थे बालकनी डेकोरेट, और अभी आप देखना इसका आउटकम कि हमने कैसे डेकोरेट की है। तो यहाँ पे मैं जो बचा हुआ काम था वो निपटा रही थी, और हस्बैंड चले गए थे शावर लेने के लिए। तो ये मेरी जो बालकनी है वो हो गई है रेडी। आई होप कि आपको मेरी बालकनी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहीं पे मैं करती हूँ व्लॉग को एंड। अगर आपको मेरी वीडियोज़ और व्लॉग पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।